नमस्कार दोस्तों हमारे हिंदुस्तान ने हमें तीन चीज़ दिया। एक गुरु, दूसरा भगवान और तीसरा संत। गुरु ने हमें ज्ञान दे के भगवान के बारे में बताया और भगवान ने अपनी छाया हमें दी तो हमें संत प्राप्त हुए। दोस्तों तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ज्ञान देता है, दूसरा हमें आशीर्वाद देता है और जो तीसरा है संत है वो हमें मार्गदर्शन देता है ताकि हम भगवान के पास जा सके या उनकी कृपा पा सके। तो दोस्तों ऐसे ही हम आए हुए हैं एक ऐसे संत के यहाँ कि जिन्होंने 15 साल की उम्र से ही घर त्याग दिया। तो दोस्तों आप जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं, ये उनका मठ है, उनका आश्रम है, उनका मंदिर है, विवाह मंडप भी है। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे होती है। तो दोस्तों वो संत हैं दोस्तों बाबा कच्चा। बाबा कच्चा इसलिए फेमस हुए कच्चा बाबा के नाम से दोस्तों, क्योंकि वो जो भी चीज़ खाते थे जैसे चावल दाल या जो भी चीज़, वो कभी उन्होंने पका के नहीं खाया, वो स्वयं कच्चा खा गए। इसीलिए उन्हें कच्चा बाबा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि उन्होंने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर दी थी इस बनारस के सरजमी पे आकर के कि अगर धूप निकली हुई है और उन्होंने चाह लिया, बारिश होने लगती थी और मौसम तुरंत चेंज हो जाता था। इसलिए कहा जाता कि दोस्तों आज तो वे है नहीं हमारे बीच, लेकिन कहा जाता अगर होते तो आज हिंदुस्तान में जो अलग अलग जगह पे बारिश की ये तमाम स्थिति है वैसी नहीं होती। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इस आश्रम में, उनके मंदिर में और उनके दर्शन करते हैं और उनके सानिध्य में जाते हैं ताकि वो हमें भगवान की भक्ति में ले जाए और उनके आशीर्वाद दिला सके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मेन सड़क पे इसमें हैं और सामने ये है बाबा का मंदिर। पूरा गेरुआ कलर में जितनी दूर तक ये रंगा हुआ है हमारी आंखों के सामने, वो सब बाबा का मंदिर है। उनका जैसे कि कह सकते हैं कि आश्रम है, विवाह का मंडप है, पीछे काफ़ी जगह है। तो दूसरे देख रहे हैं जैसा कि बहुत ही खूबसूरत उनका मेन गेट है, दो शेर हैं जो दहाड़ मार रहे हैं और बीच में है भोलेनाथ। आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत उनका जो मेन एंट्री पॉइंट है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि खूबसूरत से रंग रोगन से पूरी तरह से बाबा का ये मंदिर सजाया गया है। तो दोस्तों काफ़ी चमत्कारी बाबा थे, तो खूबसूरत उनका मंदिर भी होना चाहिए। और जैसा कि हमने कहा कि देख लीजिए बीच में भोलेनाथ जी पधारे हुए हैं या विराजमान कह सकते हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पे बनाई गई है। और देख रहे हैं बहुत सारी घंटियाँ जो कि जब भक्त दर्शन को जाते हैं तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं इन घंटियों के द्वारा। और सामने दोस्तों संत श्री कच्चा बाबा आश्रम जालूपुर वाराणसी का उनका एक नेम प्लेट लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जो सीढ़ियाँ हैं वो पूरी तरह से मार्बल से डेकोरेटेड है, निवेल बनाई गई है। तो मंदिर परिसर का पूरा अच्छे से रख रखाव किया गया है। जो इनके भक्त हैं, ये जो मंदिर समिति संचालन वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। और दोस्तों सामने है कच्चा बाबा। आप देख रहे हैं कि बहुत ही दुर्लभ उनकी तस्वीर है, काफ़ी चेहरे पर तेज चमक रहा है। तो बहुत ही चमत्कारी बाबा थे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपने मौत की भी भविष्यवाणी की थी। इन्होंने कहा था कि एक विक्षिप्त मानसिकता का, यानी आप कह सकते हैं कि पागल टाइप का एक व्यक्ति आएगा जिसके हाथों मेरी मृत्यु होगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ और उसने बाबा को मारा और कह सकते हैं कि उसी के हाथों बाबा की मौत हुई। तो दोस्तों काफ़ी चमत्कारी बाबा थे। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में हम प्रवेश कर चुके हैं। और जो मंदिर जो बनाए गए, जो खम्भे बनाए गए हैं, वो पूरी तरह से मार्बल से डेकोरेटेड हैं, टाइल्स से डेकोरेटेड हैं। और बहुत सारी घंटियाँ, जैसे कि हमने पहले ही आपको कहा कि घंटियों से जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान के बीच उपस्थिति दर्ज कराते हैं कि मैं आपके दरबार में आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ शादीशुदा वाले जोड़े हैं जिनकी शादियाँ आज हो रही हैं, आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में ये आए हुए हैं। तो काफ़ी बड़ा मंदिर परिसर है और बहुत मान्यता है इस बाबा की, चूँकि कच्चा खाते थे सभी सामान, तो कच्चा बाबा है। तो सामने सबसे पहले दोस्तों देखते हैं राधा कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। काफ़ी खूबसूरत ये मूर्ति है और पूरी तरह से, हमने कहा ना कि पूरी तरह से इसे सजाया गया है, डेकोरेटेड है, मार्बल टाइल्स से लगाया गया है। तो देख लीजिए अद्भुत दर्शन हो रहे हैं भगवान कृष्ण की और राधा जी की। काफ़ी खूबसूरत मूर्ति यहाँ पे है, उनके भी चेहरे पे तेज चमक रहा है। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत है, ये दुर्लभ दर्शन है। और बगल में है दोस्तों ये कच्चा बाबा, उनके भी दर्शन कराते हैं आपको। ये देख लीजिए दुर्लभ दर्शन, ये कच्चा बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई है और पाँव के नीचे उनकी समाधि है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये गेरुआ कलर में है, ये उनकी समाधि है। और दूसरी तरफ भी दोस्तों बाबा की समाधि है, और जहाँ पे उनके गुरु और तमाम जो उनके मानने वाले थे, जिनको वो मानते थे अपना गुरु, उनकी भी यहाँ प्रतिमाएं स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये मंदिर था कच्चा बाबा का। आप देख रहे हैं दोनों तरफ समाधि भी है और कच्चा बाबा भी है। तो दोस्तों हमारी जो इस हिंदू संस्कृति की परंपरा है कि जब भी हम किसी देवी देवता के दर्शन करते हैं तो एक परिक्रमा उनके मंदिर
के गर्भगृह का करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक परिक्रमा कर रहे हैं और हर किसी को करना चाहिए। अब जब भी किसी भी मंदिर में दर्शन को जाइए, दर्शन के बाद मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह होता है उसका एक परिक्रमा कीजिए, एक चक्कर यानी लगाइए। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से हमने एक चक्कर पूरा किया और अब हम बाहर निकल रहे हैं ताकि और आपको कुछ दिखा सके। बगल में आप देख रहे हैं कि यहाँ भोलेनाथ का जी शिवलिंग है, साथ में साथ शेषनाग जी विराजमान है जो पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि मालाओं से पटे हुए हैं, यानी पूरी तरह से माला से ढके हुए हैं। और एक तरफ यहाँ देख लीजिए शादीशुदा जो नए शादीशुदा जोड़े हैं आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर परिसर में आए हुए हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों जब लड़की की शादी होती है उसकी विदाई का वक्त होता है, तो ऐसे विदाई हो रहा है। एक जोड़े दोस्तों है और दूसरा जोड़े देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये द्वार पूजन का जो सब होता है वो द्वार पूजन चल रहा है। तो यहाँ दो जोड़े आज आए हुए हैं शादी के लिए। तो काफ़ी फेमस ये बाबा का मंदिर है। और बाबा के बारे में दोस्तों बताने के लिए शुरू में ही हमने बता दिया था कि उनकी इतनी शक्तियाँ थी कि अगर गर्मी का मौसम हो तो वो बारिश करा देते थे और कोई भी चीज़ वो पका के नहीं खाते थे, कच्चा ही खाते थे। तो काफ़ी ऐसे अनोखे बाबा हैं। साथ ही साथ अब उनका मंदिर परिसर में देख रहे हैं कि जो धर्मशाला बनाया गया है, जो उसके जो क्षेत्र बनाया गया है वो काफ़ी कुछ है और सब कुछ गेरुआ कलर से ही रंगा गया है और बहुत बड़े क्षेत्र में है। साथ ही साथ इस प्रांगण में आप देख रहे हैं कि माता संतोषी की भी एक प्रतिमा स्थापित की, जिनके दर्शन भी हम कराएंगे। और आपने देखा कि ये जो पूरा घर बना हुआ है वो 2 मंजिला बना हुआ है ताकि शादी विवाह करने की कोई तकलीफ़ या परेशानी ना हो सको। यानी बड़े वो जैसे 2-2 शादियाँ तो काफ़ी जो बाराती और जो घराती होते हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, तो इस बड़े परिक्षेत्र में आसानी से आ जाते हैं। और सामने है दोस्तों माता संतोषी का ये मंदिर जहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो चलते हैं हम माता संतोषी के भी दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। तो देख लीजिए माता का ये दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं, काफ़ी तेज चमक रहा है माता के इस मंदिर में। तो दोस्तों ये माता संतोषी थी जिनके भी हमने दर्शन किया। और दोस्तों एक चमत्कारी आप कह सकते हैं कि ये मंदिर का तालाब है। मान्यता है कि जब से बाबा जी यहाँ हैं वो मछलियाँ यहाँ पे जलाते हैं और उन मछलियों को दाना और सभी चारा तो देते हैं, लेकिन उनका भक्षण कोई नहीं करता, यानी कोई से मारता नहीं, नुकसान नहीं पहुँचता। तो दोस्तों बाबा के इस वीडियो में जितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।